हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCube Tech। आज हम रिएक्ट जेएस की सीरीज में देखेंगे कि रिएक्ट जेएस सीखने से पहले आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। मतलब प्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या है, क्या क्या चीजें जो पहले से आती हैं जो आपके लिए काम आसान करेंगे। इन सारी चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी कनेक्टिविटी जुड़ी हुई रहे और रिएक्ट जेएस में आप अच्छे लेवल पे काम कर पाए। इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो WSCube Tech आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, API बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहां पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। ये बताया गया था कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है रिएक्ट जेएस। तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट तो आना चाहिए, मगर उसके अलावा भी कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। वो कितने लेवल पे आनी चाहिए उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि अगर हमें वेबसाइट डेवलपमेंट करना है तो कोर फ्रंट एंड होता है। कोर फ्रंट एंड में आपका HTML का हिस्सा आना चाहिए। HTML आना चाहिए कि HTML में टैग्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टैग्स में ओपन टैग क्या होता है, क्लोज टैग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और बहुत सारे तरह के टैग्स होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो तो आना ही चाहिए, वो तो बेसिक है। डिव का पता होना चाहिए आपको, सेक्शन का पता होना चाहिए, हेडर टैग, फुटर टैग, ये कैसे वर्किंग करते हैं, ये सारे टैग्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि रिएक्ट जेएस में आप जब काम करेंगे तो वहां पे मैं ये मान के चलूंगा कि आपको डिजाइन बनाना आता है। डिजाइन को रिएक्ट के बीच में कैसे लेके जाना है, उस पर हम काम करना सीखेंगे, वो हम इंप्लीमेंट करेंगे। मगर डिजाइन को बनाना आप लोगों को आता है, ये मेरे लिए मतलब मानना पड़ेगा, क्योंकि हम उस समय ये नहीं सोच के चलेंगे कि ये डिजाइन नहीं आता, उतना आना चाहिए आपको। फिर आप, ये टैग्स की बात हो गई, फिर आपको CSS में प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए कि CSS के अंदर प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती है। CSS में सेलेक्टर क्या होते हैं, आईडी, क्लास, टैग नेम के थ्रू हम टारगेट कैसे करते हैं। CSS में हम प्रॉपर्टी को यूज करके डिजाइन कैसे बनाते हैं। CSS 3 की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो CSS की भी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब भरपूर लेवल पे ना हो, मगर इतनी नॉलेज हो कि आप डिजाइन को क्या कर पाए, बना पाए। फिर बात करते हैं जावास्क्रिप्ट पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ही स्टैक का पार्ट होता है रिएक्ट जेएस। क्योंकि मर्न आपने सुना होगा, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड। तो रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट को मिला के ही बना हुआ है, नोड भी जावास्क्रिप्ट को मिला के बना हुआ है। मतलब जावास्क्रिप्ट का कितना पार्ट आपको आना चाहिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, लेट वेयर कॉन्स्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट में लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। फिर जावास्क्रिप्ट में ECMAScript के कुछ फंक्शंस, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इसका पता होना चाहिए। फिर आप फॉर इन का यूज कैसे करेंगे, फॉर ऑफ का यूज कैसे करेंगे लूप के अंदर, वो भी चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर दो टॉपिक और है जिसको समझिएगा। जावास्क्रिप्ट में आप एरे डी स्ट्रक्चर कैसे करेंगे और ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, उसका पता होना चाहिए आपको। जावास्क्रिप्ट में आप स्प्रेड कैसे करते हैं, उस लॉजिक का भी पता होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप एरो फंक्शंस कैसे बनाते हैं, एरो फंक्शंस को बना के कॉल कैसे करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की वर्किंग क्या होती है, फंक्शंस विथ पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये कोर कॉन्सेप्ट आपका आना चाहिए। फिर जावास्क्रिप्ट में हम कोई अलग पेज बना के, कोई फंक्शन बना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं पता है, ये रिएक्ट में आपको बताई जाएंगी, जिससे आप कनेक्ट कर पाए कि अलग फाइल बना के अगर हमने कोई मॉड्यूल बनाया तो उसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट में जो मेन पार्ट है, मैं आपको बताता हूं मेन पार्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट में मेन पार्ट है कि आपको ECMAScript के सारे फंक्शंस पता होने चाहिए। मैप, फिल्टर, रिड्यूस बहुत जरूरी है। मैप का यूज करके हम डेटा को क्या करेंगे, लूप में घुमाएंगे, वो चीजें आनी चाहिए।
अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में एक और टॉपिक होता है असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस प्रोसेस कैसे काम करता है, किसी असिंक्रोनस प्रोसेस को सिंक्रोनस कैसे बनाते हैं, प्रोमिसेस कैसे हैंडल करते हैं, देन और कैच क्या होता है, असिंक अवेट क्या होता है, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्योंकि जब आप एंटर करेंगे तो ये मैं मान के चलूंगा कि आपको एपीआई फैच करना आता है, एपीआई से डेटा डिस्प्ले करना आता है। नहीं आता है तो हम सीख जाएंगे, मतलब ये चीजें आती हैं तो बेस्ट है, नहीं आती तो इसमें आपको वो ड्राइव होती हुई दिखेंगी, आपको एकदम इन डेप्थ लेवल पे चीजें क्लियर होती हुई दिखेंगी। तो असिंक्रोनस प्रोसेस सिंक्रोनस प्रोसेस का पता होना चाहिए, एपीआई कैसे फैच करते हैं वो पता होना चाहिए, प्रोमिसेस कैसे हैंडल करते हैं वो पता होना चाहिए, फिर आपको कॉल बैक फंक्शन का पता होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा मैप है, मैप क्या करेगा, अंदर कॉल बैक लेगा, कॉल बैक के थ्रू एक डेटा लेके अंदर की साइड पास करेगा। तो कॉल बैक फंक्शन कैसे वर्क करता है ये इसका भी पता होना चाहिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए, जिससे हम अच्छे लेवल पे रिएक्ट में क्या कर पाए, ड्राइव कर पाए। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोर कॉन्सेप्ट है, इतना आना चाहिए। अब बात करते हैं कि कुछ आपको डिजाइनिंग के फ्रेमवर्क से आने चाहिए। डिजाइनिंग फ्रेमवर्क की बात करूं, जैसे बूटस्ट्रैप आना चाहिए। बूटस्ट्रैप में डिजाइन हम थोड़ा तेजी से बना पाए, तो बूटस्ट्रैप की नॉलेज है। देखो रिएक्ट अपना काम करेगा, रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएगा, डिजाइन पे उतना टाइम नहीं लगाना में। तो अगर बूटस्ट्रैप की नॉलेज होती है तो ठीक है, नहीं तो टेलविन सीएसएस भी आपको आना चाहिए। मतलब टेलविन और ये बूटस्ट्रैप में से कोई एक चीज आ जाए जिससे हम डिजाइन को बना पाए और डिजाइन को बना के रिएक्ट के अंदर यूज कर पाए। क्योंकि इस रिएक्ट जेएस के कोर्स के अंदर मोस्टली चीजें मैं टेलविन का यूज करके बनाऊंगा। अगर कोई डिजाइन लगेगा और बड़े लेवल का प्रोजेक्ट होगा तो हम बूटस्ट्रैप को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, बूटस्ट्रैप को भी एंटर करेंगे। तो इतनी चीजें आपको आनी चाहिए, जो ये कोर फ्रंट एंड है ये आना चाहिए, तब हम रिएक्ट जेएस में हाथ डालेंगे तो चीजें आपको क्लियर होती हुई नजर आएंगी। तो ये कोर कॉन्सेप्ट था जो फ्रंट एंड का सामने वाले बंदे को आता है, तब वो रिएक्ट जेएस में अपने प्रोसेस को क्या कर सकता है, स्ट्रांग और मजबूत बना सकता है। तो ये प्री रिक्वायरमेंट्स, प्री रिक्विजिट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। क्योंकि रिएक्ट जेएस में जब हम काम करेंगे तो देखिए इतनी चीजें आती है, बेस्ट है। जब हम काम करेंगे तो उस समय मैं आपको नोड क्या होता है वो मैं बताऊंगा। वैसे नोड भी रिक्वायरमेंट में था, मगर उसको मैं आगे क्लियर करूंगा। नोड क्या होता है, नोड के अंदर एनपीएम एनपीएक्स क्या होते हैं, नोड पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज एग्जीक्यूटर क्या काम करते हैं, फिर आप कोई पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सारी चीजें हम वर्किंग के फ्लो में देख लेंगे। गिटअप क्या होता है, ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देखिएगा। एक पूरा वीडियो बना हुआ है, इसके ऊपर बताया गया है कि गिट का यूज करके गिटअप पे डेटा कैसे पुश करोगे, पुल कैसे करोगे, ये सारी चीजें बताई गई हैं। ये क्यों बताया जा रहा है, ये चीजें आनी चाहिए क्योंकि हम जब रिएक्ट पे काम करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि आप सभी लोगों को डिजाइनिंग वाला पार्ट आता है और आप डिजाइनिंग में मजबूत हैं, आप रिएक्ट जेएस वाला पार्ट सीखने आए हैं। तो इसका मतलब है डिजाइनिंग के पार्ट पे मैं थोड़ा सा तेज भी काम करूंगा तो आपको चीजें क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। तो अभी मतलब मेन हिस्सा क्या है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट गिटअप, इतना चीजें आप लोग कंप्लीट रखिएगा। क्योंकि हम इस सीरीज में क्या करेंगे, तेजी से बढ़ेंगे, एक एक करके बढ़ेंगे और अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेंगे और चीजें आपके सामने प्रैक्टिकली होती हुई नजर आएंगी। तो अभी के पार्ट में मैंने ये बताया कि अगर आपको रिएक्ट जेएस सीखना है तो पहले से क्या क्या चीजें आनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।